उल्टा ऑर्डर होता है, 1 2 3 नहीं होता, थर्ड पर्सन पहले आएगा। हु इज द थर्ड पर्सन हियर? आमिर। आमिर एंड मी। यस, नहीं मी यहाँ पे होगा क्योंकि वो हमको देख रहे हैं, आप पे काम किया जा रहा है, यहाँ पे सही है मी यूज करना क्योंकि सेंटेंस के एंड में है और कोई और आप पे काम कर रहा है, आपको देख रहा है, ढूंढ रहा है। The committee were divided on the question of whom to elect as chair. मैम मैं बताऊँ दानियाल भाई? जी बिल्कुल। मैम द कमेटी वाज आएगा। Was divided. Yes, committee is a collective noun और इसके लिए singular verb use होता है। In spite of our persistent efforts, my group failed to meet the target. हाँ जी सलेरिया साहब, मीटिंग चेयर बताएं क्या आंसर है, क्या होना चाहिए? मैम माई की जगह आर आ जाएगा। सेंटेंस 4 की बात मैं कर रही हूँ। यस मैम, इन स्पाइट ऑफ पूरा सेंटेंस बता दें करेक्ट करके क्या होना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ आवर persistent efforts, our group failed to meet the target. और नहीं आएगा, ऑफ नहीं आएगा, स्पाइट ऑफ आर की जगह माई आएगा। ओके ठीक है, कोशिश जारी रखें जब तक सही जवाब पे नहीं पहुंच जाते सब। मैम वो शीट शो मेरी कैंडी वो शो करवा दें। मैम आवर ग्रुप आएगा। चलें, ओवर ग्रुप भी कर लिया, लेकिन एक और मिस्टेक है जो कि रेड लाइन से शो भी हो रही है। मैम डिस्पाइट आएगा। सारे इस तरह लिखते हैं इसलिए तवज्जो नहीं गई। बेटा डिस्पाइट अगर लिखेंगे ना तो फिर ऑफ लिखना गलत है, ठीक है? डिस्पाइट मतलब जोड़ के लिखना है, तो डिस्पाइट आर परसिस्टेंट एफर्ट्स माय ग्रुप फेल टू मीट द टारगेट। एफर्ट्स के बाद कॉमा भी आएगा। एंड आई होप यू पीपल हैव पेन एंड पेपर इन योर हैंड्स, या नहीं? यस मैम। प्लीज याद रखें, नोट टेकिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ यूनिवर्सिटी लेवल क्लासेस, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन। तो जो भी रूल इसके बिहाइंड बताया जा रहा है वो साथ साथ नोट किया करें, एग्जाम में वही काम आना है। सो दो तरीके होते हैं इसको लिखने के, या तो आप सेपरेट करके इन स्पाइट ऑफ आवर परसिस्टेंट एफर्ट्स लिखें, यानी इन अलग, स्पाइट अलग, ऑफ अलग। या दूसरा डिस्पाइट लिखना है तो फिर ऑफ नहीं लगता। हमारे यहाँ कुछ ज़हीन लोग डिस्पाइट ऑफ आवर परसिस्टेंट एफर्ट भी कर सकते हैं, डिस्पाइट के बाद ऑफ गलत है ग्रामेटिकली। तो ये दो ऑप्शंस हैं आपके पास इसी कॉन्टेक्स्ट में लिखने के लिए, या तो इन स्पाइट ऑफ लिखें सेपरेटली, या डिस्पाइट ऑफ खत्म करके। ही इज वन ऑफ माई एक्वेंटेंस बट आई हैव नो एक्सेस टू हिज हाउस। यहाँ क्या गड़बड़ है? जबरदस्त। ये हमारे माशरे के 99% लोगों की, बड़ों की भी मिस्टेक है कि वो वन ऑफ तो लिखते हैं लेकिन आगे प्लूरल नहीं यूज करते। ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड कह देते हैं। इसको भी बड़े बड़े लोग अपनी पोस्ट डालते हैं, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड नहीं लिखते हैं, एस नहीं लगाते, जिससे हमें बड़ी इरिटेशन होती है। जिनको ये रूल पता है प्लीज हमेशा उर्दू में भी इसको ट्रांसलेट कर लें तो वही सेंस बनेगी कि मेरे वाकिफ़-ए-कारों में से वो एक है। तो वाकिफ़-ए-कारों लगाते हैं ना, तो यहाँ फिर सिंगुलर क्यों लगाते हैं? दैट इज रॉन्ग। एक्विंटेंसेस। नेक्स्ट, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड लिव्स नियर माय हाउस। बेस्ट फ्रेंड्स आएगा। बेस्ट फ्रेंड यहाँ भी बिल्कुल, यहाँ भी वही मिस्टेक है। और ये तकरीबन हर पाकिस्तानी ये फ्रेंड लिखता है। इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, फ्रेंड्स होना चाहिए। Each of them were busy with their work. Was busy क्योंकि each है, हर कोई उनमें से बिजी था। each जब भी लफ्ज यूज होता है तो सिंगुलर प्रोनाउन यूज होता है और उसको was नहीं was कहते हैं। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन भी सीखने की कोशिश करें, इंग्लिश पीपल की तरह बोलने की कोशिश किया करें, उर्दू में या पंजाबी में अंग्रेजी ना बोला करें। अच्छी बात है, आंसर करेक्ट है, बट प्रोनाउंसिएशन की तरफ भी, करेक्शन की तरफ ध्यान दें। ईदर द आर्किटेक्ट और द बिल्डर वर टू ब्लेम।
Was to blame. Was to be. Was नहीं. Was to. Was. Was. Was to blame. Yes, very good. Neither of the bills are accurate. Neither of the bill Is accurate. ठीक रहेगा मैम। जबरदस्त। So याद रखिए each, either, neither जब भी यूज हो एक चीज की बात हो रही है, चाहे bills आया है बाद में हमने यूज करना है is accurate। अब 9 sentences हो गए, मैं छोटी सी अनाउंसमेंट करने लगती हूँ रिगार्डिंग these common errors, क्योंकि ये common errors में प्लीज ये माइक्स बंद कर लें, पीछे की आवाजें आपकी आ रही हैं, लोगों को क्लियर सुनाई नहीं दे रहा और मुझे बहुत ऊंची बोलना पड़ रहा है। माइक्स बंद कर लें सब बच्चे, सिर्फ सुने थोड़ी देर के लिए कि ये सेंटेंसेस आपकी और सारी सोसाइटी के कॉमन एरर्स इकट्ठे करके बनाए गए हैं और आई वुड लाइक कि आपके एसेस में, क्विजेस में, असाइनमेंट्स में, रिपोर्ट्स में ये गलतियां कभी भी ना हो। सो ये वैसे भी चेक किए जाएंगे इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस या एमसीक्यूज या फिल इन द ब्लैंक्स, लेकिन आपके इम्तिहान में, आपके लॉन्गर पीसेज ऑफ राइटिंग पे भी आई वुड एक्सपेक्ट कि ये गलती ना हो, इसलिए इसको एक ट्रियर्ड चीज की तरह, इंपॉर्टेंट चीज की तरह एंड तक संभाल के रखें और रूल्स नोट करते जाएं ताकि ये गलतियां आपकी लाइफ से हमेशा के लिए रेडिकेट हो जाएं। आप ये गलतियां कम से कम अंग्रेजी को यूज करते हुए ना करें। ये बड़ी ग्लेयरिंग मिस्टेक्स होती हैं। अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट तक करेक्ट अंग्रेजी में लिखना जरूरी होता है, जिसके लिए ये चीजें सीखना जरूरी है कि अपने एरर्स हम खत्म कर लें। ओके, नंबर 10, English cars are inferior in quality and in appearance than imported ones. and the imported then के बाद दी आएगा। चले दी लगा लो, लेकिन असल गलती कहीं और है। Appearances आएगा। नहीं, अपीयरेंस ऐसे ठीक है। मैम इन नहीं आएगा, क्वालिटी एंड एक्सपीरियंस अपीयरेंस। वेरी गुड। एक तो एरर ये है, जब दोनों के साथ इन आना है ना तो फिर जस्ट एड अपीयरेंस लिख देते हैं, इन क्वालिटी एंड अपीयरेंस। एक तो ये गलती है, दूसरी M2 आएगा, then ही आएगा। जबरदस्त। ये कौन बच्ची बोली है? जबरदस्त। आपका नाम? लाइबा में लाइबा। इंफीरियर इन क्वालिटी एंड अपीयरेंस टू इम्पोर्टेड वंस। हमेशा याद रखें, इंफीरियर, सुपीरियर, यंगर, एल्डर, ये 5-6 चीजें जो है ना, इनके साथ देन नहीं आता, टू आता है। माइक बंद कर लिया अपने साथ की प्लीज, ताकि डिस्ट्रैक्शन के बगैर लोग सुन सकें। और ये जो छोटे बहन भाई बोल रहे हैं उनको जरा इधर उधर कर दें। माई ब्रदर इज एल्डर देन मी। सॉरी, then Older than I, I. And then I. ma'am. older than I, Older than Elder than I. brother is older to me. मैम कभी भी एंड पे मी नहीं आता, आई आता है। एल्डर टू मी। Elder than I. elder than I नहीं हो सकता। पीछे रूल बताया है, नो ही इज एल्डर टू मी में तो हमेशा होता है। ये गलत उलाम है जो हमारे माशरे में सही के तौर पे बोले जाते हैं और लिखे जाते हैं, और बास टीचर्स भी पॉइंट आउट नहीं करते कि ये मिस्टेक है, इसलिए बच्चे और बड़े करते चले जाते हैं ये गलतियाँ। अभी मैंने क्लियर किया कि ये इस माशरे से कलेक्ट किए हुए एरर्स हैं, इसलिए इनका नाम कॉमन एरर्स है। ये इतने आम हो गए हैं कि लोग इनको सही समझने लगे हैं। अभी मैंने बताया इंफीरियर, सुपीरियर, एल्डर, यंगर के बाद देन नहीं आता, टू आता है। मैं आप लोगों की जगह होती तो ये रूल उसी वक्त लिख लेती जब टीचर बोलता। ये 4-5 लफ्ज हैं जिनके बाद टू आता है, देन नहीं आता, फिर आप लोग इसका सही जवाब देते। ही इज द मोस्ट एग्रेसिव ऑफ द 2 players। 12 हाइड हो गई है। Then two is most aggressive of the two players. He is more aggressive of the two players. जबरदस्त। ही इज द मोर एग्रेसिव ऑफ द 2 players। 2 का कंपैरिजन जब भी होता है बचपन से पढ़ा हुआ है, मोर आना चाहिए, मोस्ट यहाँ पे गलत है। पूरे ग्रुप में बताइए सबसे ज्यादा। Ahmad, Mubin, Usman, Ali, Hamad, all the people are requested to switch off their mics ताकि डिस्ट्रैक्शन के बगैर मुझे इतनी ऊंची ऊंची ना बोलना पड़े। सिर्फ जब आपने आंसर देना हो ना
फिर ऑन किया करें माइक। थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट। मैम हैज बीन कॉट आएगा। मोर देन वन फेमस, यस, हैज बीन कॉट। Has been caught. एक से ज्यादा किया गया है, ये हमेशा याद रखे। मोर देन वन जब होता है तो आगे सिंगुलर वर्ब यूज करना है। इफ आई वॉज अ मिलियनियर आई वुड हैव मैरिड अ प्रिंसेस। I got a million. जबरदस्त। तो ये जो ख्वाब की बातें होती है ना, इमेजिन करते हैं, इसको कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। एंड इसमें वर हमेशा यूज करते हैं कि अगर मैं ऐसा होता तो ये करता। विच इसमें वुड भी आ सकता है ना। तो बात बेटा आगे वुड आया हुआ इस है। सेंटेंस में नहीं वैसे ही लाइक अगर हम ये ख्वाहिश वाली आप बातें कर रही हैं ख्वाब वाली, तो इसमें जो है वर या वुड भी आता है ना। वो तब आता है जब हम कहते हैं आई विश नहीं, I would have played better. वो I would have played better if I had practiced enough। वो फिर ये आ जाती है ना चीज, वो पास्ट टेंस में आता है कि अगर मैंने अच्छी प्रैक्टिस की होती तो अच्छा खेला होता। तो फिर इफ आई हैड प्रैक्टिस्ड एनफ, वो और चीज है, वो पास्ट टेंस में यही वाली चीज है। लेकिन यू आर राइट, लेकिन यहाँ पे यही है कि आप अभी देख रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि अगर मैं ये होता तो ये करता। जैसे आई वर अ principal, I would do this. If I were the president of Pakistan, I would do this. So sometimes आपको essays भी इस तरह लिखने को आ जाते हैं। आगे भी जरा गौर से सुने। दूसरी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, पूरे essay को गलत लिख देते हैं, गलत टेंस में। कैसे? कभी क्वेश्चन आ जाता है if I were the campus director या if I were the president of Pakistan। सो उसमें हम देखना ये चाह रहे थे कि अगर आप ये होते तो क्या करते, लेकिन आगे बच्चे क्या करना शुरू कर देते हैं। इफ आई वर द प्रेसिडेंट आई विल स्टॉप बोर्डिंग फॉर एग्जाम्पल। तो विल से साथ ही शुरू कर देते हैं। विल का तो मतलब ये है कि यू विल डेफिनेटली बिकम अ प्रेसिडेंट, और आप ये करेंगे। अभी आप प्रेसिडेंट बनने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, इसलिए सारा ऐसे वुड में होना चाहिए। राइट, got it? Okay. There sit my uncle and his new wife. There sits my uncle with his new. Yes. Sits my uncle. There sits my uncle. So इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है ना, उसमें अंग्रेज कहता है कि जो पहला वाला नाउन है ना, उसके हिसाब से आपने लगाना है। अगर तो यहाँ प्लूरल होता, जैसे होता कि मेरे भाई बैठे हुए हैं, ब्रदर्स होता, तो फिर आता there sit my brothers and their wives। लेकिन यहाँ सिंगुलर है तो सिर्फ अंकल के साथ, प्लूरल नहीं सिंगुलर आएगा, सिट्स आएगा। कैन आई लॉक द रूम प्लीज, आस्क द बॉय। Please नहीं मैं आएगा। लॉक द रूम। जबरदस्त। मे आई लॉक द रूम। नोट द डिफरेंस। ये भी गलत उलाम हो गया है हमारे माशरे में। स्टूडेंट्स जाते हुए पूछते हैं मैम कैन आई गो टू ड्रिंक वाटर, कैन आई गो हेयर, कैन आई गो देयर। दैट इज अ रॉन्ग थिंग। इसमें भी बास टीचर्स ऐसे सिखाते हैं बच्चों को कि अगर वो पूछे कैन आई गो टू ड्रिंक वाटर, वो कहता है यस यू कैन बट यू मे नॉट। मतलब कि तुम जा सकते हो, यू हैव द एबिलिटी, अल्लाह ने दो टांगें दी हुई हैं, बट आपको परमिशन नहीं है। सो कैन इज यूज फॉर एबिलिटी। हाँ, हर कोई जा सकता है, लेकिन क्या जाने की इजाजत है, उसके लिए मे यूज किया जाता है। तो ये कैन और मे में ये बहुत बिग डिफरेंस है, ये समझें और उसी हिसाब से यूज किया करें। May I go to drink water? May I leave the class? May I? Okay. We have decided to spend our vacations in England. मैम 2 के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। मैम 2 के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, स्पेंड आएगा। Very good. 2 के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है तो spend आएगा। Spend ये आएगा। रूल हमें याद रखें। Her hairs were catching. Her hair Hair was. आएगा। Hair was. आपके सारे जो सर के बाल हैं Hair singular वो होता सिंगुलर के Hair. तौर पे किए जाते हैं इंग्लिश में। Yes. Which of the two versions are the more accurate? Is the more. इज आएगा। Is the more Is accurate. the more. वेरी गुड। Correct. हाँ, दोनों में से कौन सी एक करेक्ट है? द लाइब्रेरी वॉज क्लोज सो वी रिटर्न बैक टू द हॉस्पिटल। Back नहीं आएगा मैम, returned Back आएगा। नहीं आएगा to the शाबाश, जबरदस्त। रिटर्न में खुद ही बैक शामिल है। रिटर्न का मतलब होता है कम बैक।
ये बिल्कुल उसी तरह की मिस्टेक है जैसे आप एंटर्ड के साथ इनटू लगा दो तो ही एंटर्ड इनटू हिज रूम। एंटर्ड में खुद ही शामिल है केम इन या वेंट इन। सो ये भी साथ ही लिख लें कि रिटर्न के साथ बैक नहीं लगाना और एंटर्ड के साथ इन या इनटू नहीं लगाने की जरूरत होती। नेक्स्ट योर्स सिंसियरली। मैम पोस्ट ऑफिस नहीं आएगा, एस साथ ही आएगा। अक्सर बच्चे हैंड ओवर करते हैं लेटर्स और एप्लीकेशन लिख के उसमें इस तरह का योर्स सिंसियरली लिखते हैं, विच इज टोटली रॉन्ग। ये अंग्रेजी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये पाकिस्तानियों ने ईजाद किया हुआ है शायद। सो प्लीज योर्स में कभी भी अपॉस्ट्रोफी नहीं होता किसी भी सिचुएशन में। द ड्राइवर whose leg was amputated was has had to take the W पोस्ट नहीं आएगा, नहीं, WHOS ही आएगा, WHOS ही हो जाएगा। OS वाला है। ये whose कौन सा है? apostrophe वाला। WHOS ही। बिल्कुल WHOS तो आ गया इसमें, लेकिन ये जो लगा हुआ है ये कौन सा है? ये किस सिचुएशन में यूज होगा? Who's the guy who ate my pancake? जब Yes. लिंक करना हो किसी से ये who is या who has की शॉर्ट फॉर्म है। जैसे who has taken my chocolate या who is the guy। अभी आपने जो बोला आप सेंटेंस Ate my pancake. who ate my pancake, yes, who is the guy या who has taken my chocolate। तो ये who is या who has की शॉर्ट फॉर्म है। My auntie and uncle are selling their car। EIR वाला है। THEIR THEIR वाला। HEIR वाला there। The cat moves its tail with venom। मैम किड्स आएगा, ITS। किड्स आएगा, पोस्टॉफी नहीं आएगा। आएगा, पोस्टॉफी नहीं आएगा। Yes, जबरदस्त। तो ये apostrophe वाले इट्स का क्या मतलब है? It is होगा मैम, it is। It is या it has दोनों को मैं ये अब गौर से सुने सारी क्लास के ये वाला जो apostrophe s है ये इस तरह रूल याद रख लें कि अदरवाइज तो apostrophe किसी की पोजीशन शो करता है ना, दिस इज सारा's cat, दिस इज अहमद्स जीन्स वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इट्स की सूरत में जो बगैर apostrophe है वो पोजीशन शो करता है। जैसे किसी यहाँ पे एनिमल की दुम की बात हुई है, इट्स टेल या इट्स वो बगैर जो कॉमा के होता है वो apostrophe शो करता है किसी की पोजीशन। अभी मैं इसलिए लंबी बात कर रही हूँ कि अभी छोटा सा आपको क्लास रूम वर्क देने लगी हूँ सारी क्लास को। 57 बच्चे गौर से सुन लें। अभी क्लास में सिर्फ मेरे साथ 5 लोग पार्टिसिपेट शायद कर रहे हैं, लेकिन ये काम बाकियों के लिए भी है। राइट आफ्टर द क्लास आपने ये जो 23 और 24 है इसको मद्देनजर रखते हुए 2-2 सेंटेंसेस अपने नाम और रोल नंबर के साथ भेजने हैं व्हाट्सएप पे। एक सेंटेंस में आपने दोनों देर यूज करना है। मैम कहाँ मिल रहे? जी मैं कहा व्हाट्सएप कहाँ पे? व्हाट्सएप पे भेजनी है, अभी मैंने बताया ना। आपको इसी गूगल क्लासरूम में इजी है तो इसमें भेज दें जो दानियल ने किस पे भेजेंगे? इस ग्रुप में भेज देंगे। व्हाट्सएप बेहतर है, ठीक है। उसके बाद आपकी वो रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, फिर ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि आप लोग बचकाना बातें बार बार बहुत पूछती हैं, पिछले नोट पढ़ते नहीं हैं। या तो आप चेंज कर लेना आदत, इसको सिर्फ स्टडीज के लिए रखें, और जो एक दूसरे से पूछना हो ना उसके लिए अलग क्लासरूम ग्रुप बना लें जिसमें कोई टीचर या कोई सब्जेक्ट रिलेटेड बात ना हो। आपकी सारी टेंशन जो आपस की हैं वो डिस्कस करनी है, ठीक है ना। उसके लिए सेपरेट ग्रुप होता है। इवन वी डिड दिस ड्यूरिंग आवर PhD कोर्स वर्क। स्टूडेंट का एक अलग ग्रुप था जिसमें अपने ज़ाती टेंशन, टीचर से रिलेटेड टेंशन डिस्कस करते थे, और जो कोर्स से रिलेटेड बात है सिर्फ वो सीरियस बात अगर होती थी ताकि रश ना लगे और आपकी अटेंडेंस गुम ना जाए अननेसेसरी पैगामात में, क्योंकि ये जब आप लोग वहाँ सेंटेंसेस भेजेंगे ना वही आपकी अटेंडेंस काउंट करती है आज की में, राइट। तो बीच में अननेसेसरी पैगामात ना करें। दूसरे को जो करना है उसके लिए अलग ग्रुप बनाया हुआ है ना दानियाल के, नहीं सिर्फ स्टूडेंट्स का ग्रुप मैं बना हुआ है इन्फो ग्रुप है, वहाँ पे इनको गाइड कर दिया जाता है। बस फिर इन्फो ग्रुप जो है उसमें सारी अपनी जो है जो आपस की टेंशन है जो स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स की रिजॉल्व कर सकते हैं वो वहाँ पे शेयर कर दिया करें। ठीक है मैम, मैंने इनको बताया हुआ है। कब मारनी होती है उसके लिए भी वही ग्रुप यूज किया करें। ये जो है ना मुझे फिर डिलीट या तो अटेंडेंस भी डिलीट हो जाएगी, प्रॉब्लम आएगी।
इम्पोर्टेंट बात जो मुझसे पूछनी है सब्जेक्ट रिलेटेड रखी, तो बहुत से समझ लें टास्क क्या करना है जिस पे आपकी अटेंडेंस मार्क होगी। एक सेंटेंस बनाना है जिसमें दोनों किस्म के बल्कि 3 किस्म के देयर यूज हो। अभी मैं ग्रुप में टाइप भी कर दूंगी, उससे पहले आपने अपने सेंटेंसेस नहीं भेजने, ये ना वो गलत भेज। दूसरे में दोनों किस्म के इट्स सही जगह पे यूज करना, राइट। लेकिन एक ही फिक्रे में, ये ना 2-2 फिक्रे सेपरेट। ये आपकी इसमें स्किल देखनी है कि बड़ा फिक्रा ऐसा बना सकते हैं कि नहीं जिसमें दोनों देयर सही जगह पे यूज एंड दोनों एक तीसरा देयर होता है, वो भी मैं उसमें ऐड करूंगी। तो टास्क मैं पहले टाइप करूंगी, फिर आपने जवाब भेजने शुरू करने हैं, अभी नहीं करने, राइट। 25 जी, वो मैं टाइप कर दूंगी तो आपको समझ आ जाएगी। वो होता है THEY apostrophe RE, वो दे आर शॉर्ट फॉर्म होती है। तो लेकिन प्रोनाउंसिएशन तीनों की सेम है, तो अक्सर लोग इन तीनों को आपस में मिंगल कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। He doesn't expect to pass this। क्या पूछ रहे थे? मैम अपोस्ट्रोफी गलत लगी हुई है, एन के बाद आई, बी से पहले और एम के बाद है। कह रहे हैं ये बच्चा अपोस्ट्रोफी कोई गलत है। टास्क से रिलेटेड सवाल पूछ रहे हैं, उसको पूछने दें। हाँ जी, क्या पूछ रहे थे? कौन बच्चा पूछ रहा है? अलग पूछा था कि जो साइंस का वो देर से रिलेटेड होगी, देर से भी रिलेटेड होगी और हिट से भी रिलेटेड होगी। दो टास्क हैं, बिल्कुल आ रही है, आप जवाब सुन लें। आप 2 छोटे छोटे टास्क होंगे, असाइनमेंट नहीं है, सेंटेंस बनाने हैं और एक ही मैसेज में हर बच्चे ने कर देना। ये ना हो पहले एक सेंटेंस भेज रहे हो फिर दूसरा सेंटेंस एक ही बच्चा भेज रहा हो आपके, क्योंकि सिर्फ फोन नंबर सेव्ड है। गौर से दूसरी बात भी सुन लें, आपके सिर्फ फोन नंबर से सेव्ड है वो पूरा ग्रुप। मुझे नहीं पता किस नंबर के पीछे कौन सा बच्चा है, इसलिए आपने सबसे पहले अपना नाम पता लिखना है। जैसे अहमद 42, उसके बाद एक सेंटेंस लिखना है, उसके बाद दूसरा सेंटेंस लिखना है। एक ही मैसेज में ये 4 बातें टाइप करनी है, अपना नाम, रोल नंबर एंड 2 फिक्रे जो मैं डिटेल से समझा दूंगी, उधर मैसेज करूंगी, पहला मैसेज। उसके बाद आपने शुरू करनी है सेंटेंसेस। जी, एक सेंटेंस देयर के लिए, एक सेंटेंस हिट के लिए। ये बेटा एक सेंटेंस में 3 किस्म के देयर होने चाहिए, देयर, देयर और दे आर। दूसरे सेंटेंस में इट्स और इट्स, दोनों किस्म के इट्स, लेकिन राइट जगह पे यूज किए हैं, मिक्स नहीं करना, उल्टा पुल्टा नहीं करना। इस सेंटेंस से मैं ये जज करती हूँ कि बच्चों को दोनों की राइट यूजेज समझ आ गई है, ये एक्सरसाइज करके। समझ आई? गॉट इट? थोड़ा अच्छा चैलेंजिंग टास्क है, जिंदगी में कभी आपने 2 या 3 वर्ड्स को एक फिक्रे में यूज नहीं किया होता, लेकिन यहाँ मेरा मकसद है तीनों के डिफरेंस को तसल्ली करना कि आप सबको समझ आ गई है कि कहाँ क्या यूज होना चाहिए, कौन सा वाला। ओके, ही डजंट में अपॉस्ट्रोफी गलत जगह पे है, 2-3 लोगों ने बता दिया था। यस, द रूल से कि जब हम शॉर्ट फॉर्म्स बनाते हैं तो जिस लेटर को ओमिट करते हैं या गायब करते हैं उसकी जगह पे अपॉस्ट्रोफी आनी चाहिए और बाकी हिस्सा मिला के लिखना चाहिए। जैसे डजंट में टी से पहले अपॉस्ट्रोफी आएगी क्योंकि ओ इसमें आपने ओमिट किया है ना, ओ खत्म किया है, उसकी जगह कॉमा और डजंट को ज्वाइन करके लिखते हैं, DOESN अपॉस्ट्रोफी फिर टी। नेक्स्ट, देयर हाउस इज इन फ्रंट ऑफ आवर्स। मैम देयर आएगा, THE आएगा। नहीं बेटा, उसका घर पे यही होता है, देयर हाउस इज इन फ्रंट में स्पेस है, इन फ्रंट सेपरेटली लिखते हैं। उसके बाद आवर्स भी गलत है, ये अपॉस्ट्रोफी नहीं होता, ये वाला वजूद ही नहीं है इस तरह का आवर्स का, एस जोड़ के लिखते हैं। ये सारी फॉर्म्स, जैसे पीछे मैंने योर्स कहा, हर्स, हिज, आवर्स, देयर्स, ये सारे जोड़ के लिखते हैं। इनका इस्तेमाल क्या होता है, जब हम फिक्रों के आखिर में यूज करना होता है ना पोजेसिव प्रोनाउन, तो फिर एस लगा के लिखते हैं। दिस हाउस इज माइन, दिस हाउस इज देयर्स, दिस हाउस इज आवर्स, दिस हाउस इज योर्स, लेकिन विदाउट अपॉस्ट्रोफी। इस तरह के अपॉस्ट्रोफी वाले आवर्स, देयर्स, हिज, हर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये देसी लोगों ने इजाद कर लिए हैं, बिला वजह गलत बना लिए हैं। Our rivals have been more aggressive in marketing than us.
मैं बताऊँ जबरदस्त THAN वाला था। ठीक है, मैं बताऊँ ना, पूछा करे बस बता दिया फिर जिसको जो सूझे, जिसने यानी जो लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने होमवर्क में दिया। ओके मैम। क्योंकि मुझे ना या शीट नजर आ सकती है या आप नजर आ सकते हैं, मैंने फुल विंडो में खोली हुई है, इसे मैं बता नहीं सकती ना। I went back to ensure that the children were not up to any mischief. श्योर ई वाला आएगा। इंश्योर आएगा मैम। बड़े बड़े लोग बाजुकात इंश्योर लिख देते हैं, दैट इज रॉन्ग। ये इंश्योर कौन सा है? इंश्योरेंस वाला है। हैव यू इंश्योर्ड योर लाइफ? हैव यू इंश्योर्ड योर कार? हैव यू इंश्योर्ड योर हाउस? बाहर ज्यादा चलता है ये इंश्योरेंस वाला चीज। हम लोग तो आधे लोग कहते हैं ना इस्लामिकली सही नहीं है, सो ये वाला इंश्योर अदरवाइज भी ना यूज करें जब तक इंश्योरेंस की बात ना हो। एनश्योर होता है, एन का मतलब होता है मेक, टू मेक श्योर, जैसे एन ट्रैप, एन लिस्ट, लिस्ट बनाना, टू मेक अ लिस्ट। एनश्योर, एन ट्रैप, एन लिस्ट, एन से हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स बनते हैं। दैट द चिल्ड्रन वर नॉट अप टू बी सेपरेट करने, up to any mischief. It has been snowing since 4 days. 4 days. 4 days. Yes. 4 days. Very good. ये तो सबको पता है। अब मुझे बताएं इसके behind rules क्या है? Since कहाँ यूज होता है और for कहाँ यूज होता है? मैम एक से ज्यादा वर्ड होंगे तो 4 आएगा, अगर एक होगा तो सिन आएगा, सिंस आएगा। डेट वगैरह की मैम फॉर एग्जाम्पल अगर एक वर्ड होगा मॉर्निंग इवनिंग, उनके साथ सिंस आएगा, एक से ज्यादा वर्ड्स होंगे तो उनके साथ 4 आएगा, 4 डेज आएगा। सिंस आएगा, तो नहीं अच्छा लगेगा 4 आएगा। 3-14 हम चीज लगा तो उसको आएगा। जो बच्चा आज डेली रूल बता देगा उसको बोनस मांगे प्लस। पता हो तो हो रहा है। जो टाइम फिक्स नहीं है वो आपका टाइम होता है। और अगर फिक्स टाइम हो तो उसके साथ साथ आएगा, अगर एक वर्ड उसके साथ, और अगर एक साथ अगर एक वर्ड से उसका पता ना हो तो उसके साथ 4 आता है। 4 डेज टाइम के साथ आता है, और जो 4 है वो किसी भी रैंडम टाइम के साथ आता है। ये मदर मैम जब बताना हो कि कब से शुरू हुआ उसके साथ अगर टाइम के 4 डेज हैं या यानी 1 मार्क के लिए भरपूर कोशिश जारी है, लेकिन अभी तक मुझे वो जवाब नहीं मिल सका जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। जब एक्यूरेट टाइम होता है तो सिंस आता है, और इसके साथ हमेशा एक वर्ड होता है। फॉर एग्जांपल सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, तो उनके साथ सिंस आता है, और एक से ज्यादा वर्ड हो तो उसके साथ 4 आता है। फॉर एग्जांपल 4-5 डेज, 4 5 years। बार बार 1 वर्ड पे इसरार कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर मैंने यूज करना हो डैश आई वॉज अ चाइल्ड, तो फिर आप क्या लिखेंगे? सिंस। तो ये तो ढेर सारे वर्ड्स हैं, फिर आप लगाते हो। मैम जिसका एग्जैक्ट ना पता हो, टाइम तो सेंस है ना, टाइम तो फिक्स है कि अली नवाज क्या कह रहे हैं? मैम जी अब्दुल्ला नासिर। बेटा जिन्होंने स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक कह दिया है वो भी मैंने सुन लिया, लेकिन वो जवाब नहीं है। वो बार बार अपनी एनर्जीज वेस्ट ना करें, नए बच्चों को जवाब देने दें। अमाद हैदर, आपको क्यों आवाज नहीं आ रही? आप प्लीज अपनी माइक सेटिंग्स, स्पीकर सेटिंग्स चेक करें। मैम यहाँ पे लास्ट 4 डेज नहीं आएगा, लास्ट 4 डेज नहीं बच्चे, ये तो हमने सही करेक्ट कर लिया है। मैं कह रही हूँ सब बच्चों को रूल पता चल जाए ताकि वो फॉर और सिंस को हमेशा सही जगह यूज करें। पहले जल्दी चल दफा हो तो ये एक वक्त है और इसके फायदा 1970 की चीज तो किसी की गलती है। अगर मैं मैम सिंस उसके लिए यूज होता है जो फिक्स हो। इन लाहौर
फिक्स टाइम की जगह फिक्स चीज की जगह सिंस यूज होता है। आपकी बहुत स्लो आवाज थी, थोड़ा लैपटॉप के करीब होकर लाउड थी। मोहम्मद अब्बास और मुख्तार आपके यहाँ अपने माइक्स बंद कर लो बच्चे सारे मैम स्पेसिफिक टाइम के लिए सिंस यूज होगा। नहीं बेटा, स्पेसिफिक टाइम अक्सर बच्चे गेस कर चुके हैं, लेकिन मैम पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिंस यूज होगा। पास्ट के गूगल पे देखा है कि ऊपर या और है वो और अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि डिफरेंट टेंसेस या टाइम्स के लिए होगा, कुछ मैम बच्चे कह रहे हैं सिंस फिक्स टाइम के लिए होगा, फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा। पास्ट के अंदर हमें कोई प्रॉपर टाइम बताओ, जैसे कि 3 इयर्स या फिर एजेस या फिर एक एक करके समझ नहीं आ रही। मैम जब हमें फिक्स टाइम दिया हो तब हम सेंस इस्तेमाल करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। हम सब लोग माइक बंद कर ली प्लीज, मैं सबके आंसर्स का रिस्पॉन्स देती हूँ। सबसे पहले तो हमारे यहाँ ग्रामर पढ़ाते हुए मेरा ख्याल है स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक को डिफाइन करते हुए यूज करके बहुत कंफ्यूज कर दिया जाता है बच्चों को। 2 टेंसेस भी ऐसे हैं जिनमें गड़बड़ करते हैं, वो स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक को याद करके। स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक टाइम कोई नहीं होता, सारे टाइम स्पेसिफिक ही होते हैं। तो इस डेफिनेशन से टेंसेस को भी ना सीखें, वो भी मैं एक दिन डिस्कस करूंगी। 2 टेंसेस हैं जिनको इस वजह से मिक्स किया जाता है, वो भी गलत उलाम है इस माशरे में, और उससे बड़ी कंफ्यूजन अराइज होती है। और वो टेंसेस हैं जो सबसे ज्यादा हमने यूज करने होते हैं अपनी लाइफ में, रिसर्च पेपर्स में भी, प्रोजेक्ट्स में भी। अब आ जाते हैं सिंस एंड फॉर की तरफ। वो भी ज्यादातर लोगों को स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक से रिलेट या तो खुद रूल बना लेते हैं, या वाकई टीचर्स ने बताया होता है, या ग्रामर में पढ़ लिया होता है देसी ग्रामर्स में। लेकिन थोड़ा थोड़ा दानियाल उसके करीब पहुंचे हैं, लेकिन एक चीज को सही डिफाइन कर रहे हैं, दूसरी को नहीं। इन्होंने पीरियड ऑफ टाइम का लफ्ज यूज किया, पहले गेस किया कि सिंस मोमेंट इन टाइम के लिए सिंस होगा, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। अच्छा, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर होगा, ये बिल्कुल ठीक है। अब आपने नहीं, दानियाल बोल रहा, आपको हाफ मार्क मिल चुका है, ठीक है। सुकून में आ जाए सारी क्लास और गौर से इस रूल को समझें। उसके बाद मैं कुछ एग्जांपल्स पूछूंगी, तब आपने जवाब देने हैं। ये रूल हमेशा के लिए याद रख लें। आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं, अगर क्लास में हम पढ़ रहे होते तो मैं आपको ग्राफ की तरह डायग्राम बना के समझाती हूँ। इमेजिन कर लें एक लंबी लाइन ड्रॉ हुई हुई है, और उसका जहाँ आप 0 लिखते हैं ना, वो पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ग्राफ बनाना तो आता है ना, या लाइन ड्रॉ करनी, उसमें 0, 1, 2, 3 जो नंबर्स लिखते हैं वो हम सब करते हैं मैट्रिक एफएससी में। तो 0 पॉइंट जो है उसकी जब आप बात कर रहे हैं तो सिंस होगा। 0 पॉइंट यहाँ क्या मतलब है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट एक्शन, यानी वो काम जब स्टार्ट हुआ उस मोमेंट की जब बात करेंगे तो सिंस होगा। और उस 0 पॉइंट से लेके अब का पॉइंट समझ लें नंबर 5 पे तक की बात हो रही है, आज का दिन नंबर 5 पे है, तो एरो ड्रॉ कर लें 0 से 5 तक। उसको जब हम काउंट कर लेते हैं, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ वीक्स, नंबर ऑफ आवर्स, जो भी ड्यूरेशन बने, 5 है, 10 है, 16 है, 20 है, बात एक ही होगी, लेकिन उसको हम किस यूनिट में बात कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है सिंस या फॉर। तो व्हेन यू टॉक ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन वी यूज सिंस। इसको इस तरह भी याद रख लें कि S starts with मतलब सिंस स्टार्ट्स विद S एंड स्टार्टिंग पॉइंट्स आल्सो स्टार्ट विद S। तो जब हम किसी एक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो सिंस यूज करते हैं। जब उसी स्टार्टिंग पॉइंट से आज तक का हम ड्यूरेशन नाप लेते हैं, गिन लेते हैं, तोल लेते हैं और उस सेंस में यूज करते हैं तो हम फॉर यूज करते हैं, वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम बच जाता है। तो अब मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स दूंगी ताकि मजीद क्लियर हो जाए आंसर, उसको फिल आपने करना है फॉर या सिंस से, ठीक है। ऊपर सेंटेंस बाकी वो ये, आई हैव बीन डूइंग दिस टास्क डैश मॉर्निंग, Since morning. Since morning. I have been doing this task dash 5 hours
अब मॉर्निंग को 5 घंटे हो चुके हैं, अब मैं उसको 5 आवर्स 4-5 देखिए बात वही है, लेकिन अब हम ड्यूरेशन या नाप के बात करेंगे तो फॉर बोल देंगे, जब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे तो सिंस बोलेंगे। वेरी गुड, यू गॉट इट। ये 5-6 लोग, अब मैं मजीद एग्जांपल्स बोलूंगी, सिर्फ डैश बोल के और आगे टाइम पीरियड आपने बताते जाना है कि फॉर है या सिंस है। डैश चाइल्डहुड, Since यस। डैश 9 years, 4 9 years. yes। डैश 2 hours, 4 yes। डैश इमरान खान के प्रेसिडेंट, अगर मैं डैश 5 years, 4-5 years, 4-5 years. dash I learned swimming, yes। जबरदस्त। पॉइंट है ना, ज्यादा नंबर ऑफ वर्ड्स की बात है, ना स्पेसिफिक टाइम की बात है, ना किसी और चीज की बात है, ना आवर्स और वीक्स की बात है। बात है कि हम किस यूनिट में या किस टर्म में टाइम को मेंशन कर रहे हैं। यू हैव गॉट इट मेरे ख्याल से। Yes, ma'am. This is the scientific definition और इसी हिसाब से आपने याद रखना है। This is a very good Yes, ma'am. to learn. Okay, ma'am. Okay, come to the next sentence. Principal of the college addressed the assembly. मैम एक चीज़ पूछनी है। ये पूछें। मैम जो आपने बताया डेयर वाला THEIR डेयर और THERE डेयर, इसमें डिफरेंस क्या बता सकते हैं मैम? जी बिल्कुल, THERE को अगर आप हेयर से कंपेयर करें ना, हेयर एंड देयर हम कहते हैं यहाँ और वहाँ, तो उससे याद रखें कि हेयर के जो स्पेलिंग होते हैं उसमें मैं टी लगा दूँ तो वो वहाँ बन जाता है, लेकिन THEIR जब मैं बोलूँ तो क्या होना चाहिए? उनका। दिस इज देयर हाउस, THEIR वाला देयर उनका है, बिलोंगिंग शो करता है, प्लूरल थर्ड पर्सन की, ठीक है। सिंगुलर पर्सन थर्ड पर्सन क्या होता है? हिज या हर। उसका प्लूरल बनाने के लिए दे करते हैं ना, तो दे की जो चीज होती है उसके लिए देयर यूज करते हैं पोजीशन शो करने के लिए। दिस इज देयर हाउस, THEIR। लेकिन वो जो THERE वाला है वो वहाँ, वो देखिए क्या कहते हैं, जैसे अगर कोई पूछे वेयर इज माई पेंसिल, आप कहें इट इज लाइंग देयर, वहाँ पड़ी है, तो वो THERE वाला समझ आ गई? यस मैम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। मैम प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत है। हाँ जी बिल्कुल, PAL वाला है। AL वाला आएगा, ये EL, ये वाला कौन सा है? ये मैम असूल वाला, असूल वाला। नेक्स्ट, he had left few minutes ago. He left. She left. Had left बहुत फास्ट हो जाते हैं ना, तो she Yes, left ma'am. Left. और उसके बाद a few minutes ago, ये दो मिस्टेक्स हैं। She left a few minutes ago. Next, एंड टेलीफोन नंबर। जबरदस्त। कई बच्चे अपने एसेस लिखते हुए ऐसे करते हैं, पूरा फिक्रा बना देते हैं और उसके बाद दोबारा जब कुछ ख्याल आता है फिर दोबारा लिखते हैं ऑल्सो योर फोन नंबर। ये नहीं सही होता। प्लीज लेट अस नो योर न्यू एड्रेस एंड फोन नंबर, सीधा टेलीफोन नंबर। ये एंड और कॉमा ऑल्सो योर का रिपीट करने की जरूरत नहीं होती। ही इज वेल लाइक बाय ऑल हिज फ्रेंड्स फॉर हिज चाइल्डिश फेस। ये क्या आएगा? मैम बाय। बेटा चेयर की हुई है, आपको आप लोगों को नहीं नजर आ रही? नो मैम, नहीं नजर आ रहा। मैम हाइट हो गई है। नो मैम। अच्छा, नो मैम, नहीं नजर। ओके मैम बाय हिज चाइल्डिश फेस आएगा। नहीं, ये अपने चाइल्डिश फेस मैम के और लिए नहीं आएगा। Forest childish. एक्चुअली चाइल्डिश इज अ नेगेटिव वर्ड, उसको चेंज करेंगे हम चाइल्ड लाइक में। चाइल्ड लाइक मासूमियत वाला होता है और चाइल्डिश इंग्लिश में नेगेटिव कनोटेशन में यूज होता है, बेवकूफाना। इसके वेल लाइक है तो फिर हम पॉजिटिव कनोटेशन वाला लफ्ज यूज करेंगे ना, विच इज चाइल्ड लाइक, क्यूट, मासूमाना।
ठीक है, समझ आई? अब नजर आ रहा है स्क्रीन? जी अब आ रही है। यस मैम। चले, यस चाइल्ड लाइक दिस। नेक्स्ट, एवरीबडी मेड अप देयर ओन माइंड्स। मैम माइंड आएगा। एवरीबॉडी सिंगल है, एवरीबॉडी सिंगल है, माइंड आएगा। नहीं नहीं, एवरीबडी यहाँ पे ऑन भी नहीं आएगा। एवरीबडी मेड अप देयर माइंड। मैम लेकिन माइंड आएगा। नहीं बेटा, ये ज्यादा लोगों की बात हो रही है कि हर एक ने अपना माइंड बना लिया। ये जो 57 लोग हैं बैठे हुए इस क्लास में, कि उन्होंने रोज का रोज पढ़ना है। एवरीबडी मेड अप देयर माइंड्स टू स्टडी ऑन डेली बेसिस। हर एक ने अलग अलग अपना माइंड बनाना है ना। I read a story in the newspaper about the man with 9-inch long feet. ओनली 9 इंच आएगा। अच्छा, पहले तो ये गौर करें कि 9 इंच लॉन्ग फीट की एक स्टोरी पढ़ी है किसी ने अखबार में, तो क्या सारा अखबार इस स्टोरी से मुतालिक था या सिर्फ स्टोरी अखबार से स्टोरी इस पते से मुतालिक स्टोरी थी? तो फिर कहाँ आना चाहिए? ये दिस इज अ केस ऑफ डेंगलिंग मॉडिफायर। डेंगलिंग मॉडिफायर क्या होता है? या मिसप्लेस मॉडिफायर, जो अपनी जगह पे नहीं होते। इसकी जगह पे कहाँ होनी चाहिए? स्टोरी के करीब। The man with 9 inch long feet. Yes, I read a story about the man with 9 inch long feet in the newspaper. ऐसे लिखें, या फिर in the newspaper को स्टार्ट में ले आए और कॉमा लगा दें। In the newspaper, comma, I read a story about the man with 9 inch long feet. Right? The old lady thanked the boy for carrying the bag and lighting the burden. Lightening the burden. TEN आएगा बीच में। लाइटनिंग होता है हल्का करना। ये लाइटिंग वो लाइटिंग नहीं होता। The thief was caught literally red-handed. Literally की जरूरत नहीं है। This is extra. Caught red-handed आएगा। Yes. Nobody likes caught by red-handed. बेटा caught red-handed. Literally को सिर्फ इसकी रिमूव कर दें। मैम caught by नहीं आ सकता। नहीं, caught by या तो पुलिस लगाई होती या by लगाया होता। सब्जेक्ट नहीं है ना यहाँ पे, तो उसकी चक्कर में नहीं पड़ना हमने। यहाँ पे लिटरली की जरूरत है। Next sentence. LOSE आएगा। मैम LOSE आएगा। लूज। LOS, yes, ये बहुत लॉस आएगा। ये लूज का जी बिल्कुल आपने सही फरमाया। अब माइक फोन कर लें और रूल सुन लें। LOSE होता है लूज, जो लूज पैंट्स, लूज शर्ट्स, लूज टॉप्स की सेंस में। लेकिन वो जो खोने वाला लूज होता है ना, वो सिंगल ओ से होता है। LOSE, लूज देयर वैल्यू, खो देना अपनी वैल्यू। Heavy frost or even snow are expected in the next 24 hours. और ये उनकी जगह है। आएगा। आर की जगह इज आएगा, क्योंकि दोनों में से एक चीज एक्सपेक्टेड है। Heavy frost or even snow is expected. Yep. The police is trying its best to find the culprit. apostrophe नहीं आएगी। नहीं आएगा। जबरदस्त, apostrophe S नहीं आएगा। Yes. Next, the new school regulations will have various different effects. या वेरियस आएगा, ये डिफरेंट आएगा। Very good, excellent. लाइबा? जोहा। वाह, हाँ जी, गुड। तो वेरियस और डिफरेंट दोनों का एक मतलब है, तो इस डुप्लीकेशन की जरूरत नहीं होती। दोनों में से एक यूज करें। नेक्स्ट, the head came off the hammer, it broke the glass. And it broke the glass. तो ठीक है, शुरू में भी एक मिस्टेक है। केम के बाद वो डबल एफ वाला होना है। जो किसी चीज से छूट जाए, टूट जाए, वो चीज अलग हो गिर जाए, उसको वो डबल एफ लिखते हैं।
The head came off the hammer and it broke the glass. कॉमा खत्म करके and आएगा. अक्सर बच्चे and यूज नहीं करते, कॉमा लगा के अपना अगले ख्याल का इजहार कर लेते हैं. That is grammatically wrong. ये आप further जब पंक्चुएशन पढ़ेंगे उसमें भी हम रिवाइज करेंगे. नेक्स्ट 43 को खुद पढ़े और बताए क्या करना चाहिए. The spokesman said no comment. No comment, said the journalist unbelievingly. That is what I said, insisted the spokesman. No comment. तो मेरे बाद क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा. नहीं, वो सवाल पूछ रहा है ना अनबिलीविंगली, वो सही है. मैम पहले वो कमेंट के साथ भी क्वेश्चन मार्क आएगा. नहीं, वो तो कह रहे हैं ना, आप ये समझे ना जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस सवाल पूछ रहा होता है, पॉलिटिशियन जवाब दे रहा होता है, तो वो कहता है जी इस पे मैं कोई तबसरा नहीं करना चाहूंगा, तो वो पूछते कोई कमेंट नहीं, कहते हैं हाँ मैंने ये कहा है, नो कमेंट. मैम पहले इन्वर्टेड कॉमास आएंगे नो कमेंट के साथ. अच्छा चले मैं आपको एक गेस्ट हिंट देती हूँ कि यहाँ ऐसी वाली पंक्चुएशन की कोई मिस्टेक नहीं है. यहाँ अगर आपने नॉवेल्स या स्टोरीज पढ़ी हो तो उसमें देखा होगा ना कि जब डायलॉग शुरू होता है तो whenever each new person starts to speak, start from a new line like a new paragraph. चाहे एक लफ्ज का डायलॉग बोले, जब दूसरा बंदा बोलने लगता है वो नए पैराग्राफ में बात शुरू होती है. ये पंक्चुएशन का रूल है. कभी उर्दू नॉवल या इंग्लिश नॉवल या ड्रामा की शक्ल देखी है कि कैसे करते हैं वो पैराग्राफिंग. जहाँ दो बंदों की गुफ्तगू शुरू हो जाती है वो ऐसे ही लिखते हैं ना, अलग अलग लाइन में. जैसे मुकालमा लिखते हैं सेकंड लाइन में. यस, ये है पॉइंट. सो पहला वाला नो कमेंट के बाद फुल स्टॉप लगा देंगे क्योंकि यहाँ एक बंदे की बात खत्म हो गई. अब अगला डायलॉग अगले पैराग्राफ से या अगली लाइन से शुरू होगा. नो कमेंट, सेड द जर्नलिस्ट अनबिलीविंगली. उसके बाद तीसरे पहले बंदे का दोबारा कमेंट आ रहा है तो वो दोबारा अगली लाइन में शुरू होगा. 3 लाइंस में यानी ये होना चाहिए. Number 44. As she turned into the street, she abruptly applied the brakes in front of the 5-story building. ब्रेक आएगा. BRAK. और फिर स्टोरी की स्पेलिंग STORY है. Yes. जबरदस्त. So brakes जो अप्लाई करते हैं आप साइकिल की हो या गाड़ी की हो, AKES. And story जो मंजिलें होती हैं REY होती है. The effects of the storm could be seen everywhere. E वाला आएगा. What is the difference? E वाले इफेक्ट का क्या मतलब है और E वाले का क्या मतलब है? E वाले का असरअंदाज. असर जो होता है वो जो अफेक्ट होता है वो मुतासिर करना होता है. मैम ई वाला वर्ब होता है. जी नहीं, ई वाला नाउन होता है. ये वर्ब होता है. फिर ये वाला वर्ब होता है. फॉर एग्जांपल स्मोकिंग अफेक्टेड हिज हेल्थ बैडली, वो ए से होगा. Yes, ma'am. लेकिन अगर हम कहें स्मोकिंग हैड अ बैड इफेक्ट ऑन हिज हेल्थ, वो फिर ई से होगा. ये भी आपका होमवर्क है. मैं 3 टास्क दूंगी तो आपने एक मैसेज में अपने नाम और रोल नंबर के साथ सेंड करने हैं कि एक सेंटेंस में दोनों इफेक्ट यूज करने हैं, अफेक्ट और इफेक्ट. क्लियर हो जाए ताकि कि आपको डिफरेंस आता है कि कौन सा कहाँ यूज होना है. 46. The sun is stationary as claimed by some. स्टेशनरी की स्पेलिंग गलत है. स्टेशनरी एन आ गया है. ए आ गया है. ये वाली स्टेशनरी कौन सी होती है? पेन पेंसिल. Pen, pencil. Yes. I went to buy few stamps. A few stamps. Good. I told him you are not my friend. A few steps. Yes, a few हो गया, आगे चल. I told him you are not my friend. I told them. Told him is ठीक है. Told him that you are not. and him नहीं आएगा. I told you are not. नहीं, क्यों नहीं आएगा? ये यहाँ पे जो ब्लू लाइन लगी हुई है इस पे ना जाए. कंप्यूटर हर दफा नोटिफिकेशन नहीं करता मिस्टेक की आपको. अगर गौर करें तो दिस इज अ मिक्सचर ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्ट्रक्चर जो कि गलत है. मैम यू आर नॉट माय फ्रेंड इन्वर्टेड कॉमास में आएगा.
यू आर नॉट माय फ्रेंड इन्वर्टेड में नहीं आएगा। या तो इसको टोटली डायरेक्ट स्पीच में बनाएं या टोटली इनडायरेक्ट में करें। मैम इन्वर्टेड कॉमर्स भी करेंगे। बिल्कुल कर दिया इन्वर्टेड कॉमर्स में, यू आर नॉट माय फ्रेंड को एनक्लोज कर दिया इन्वर्टेड कॉमर्स में। अगर मैं कहूँ सारे को आप इनडायरेक्ट स्पीच में करें तो क्या होना चाहिए इसको? That आ जाएगा। I told you you are not my friend. I told him that you are not my friend. क्यों कब से आ गया? I told him that he is not my friend. I told him कहना that हिंदू he है, is not बताना हिंदू ही है आप। I told him that he is not my friend. He was not my friend. Yes, और अक्सर आपने अब इस वाले टेंस में इस इनडायरेक्ट स्पीच में बात करनी हुआ करेगी या लिखनी हुआ करेगी जब स्टोरी भी लिख रहे होंगे। इसलिए ये ज्यादा सीखें कि आपको इन्वर्टेड कॉमर्स के बगैर लिखना आए तो ही यूज करना है। He was not my friend. He said he will be there tomorrow. Inverted comma. he said that आएगा। That he would be there tomorrow. He said that he will be there tomorrow. He says आएगा। He says आएगा। He said that he will be there tomorrow. अब इन्वर्टेड कॉमा में आ जाएगा। That आएगा। He said that he will be And there he would be tomorrow. there tomorrow मैं कर चुकी हूँ, आप लोगों ने सुना नहीं। He said that he would be there tomorrow. पिछली तरह का ही है, इसको indirect में totally कर दें। One should mind his business. His own His own business. His own business. और वो स्पेलिंग में गलत है। His own business. अब One जो should मैंने mind their typo business. बनाया, One's own business. मैम NIESS आएगा। One should mind one's बेटा। own business. It's mind their business. one should mind one's business। जब मैम one one should use करते mind हैं ना, his own business आएगा और business की spelling भी करेंगे। business का स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। His own business की जरूरत नहीं है। One should mind। अब बात समझने की कोशिश कर ले। मैम जब own से नहीं आएगा, सिर्फ one's आएगा। यस, रूल बता दो बच्ची, मेरी तो ये बात सुननी नहीं है। आप बताएं क्यों वन जाएगा सिर्फ? बताएं, आपने जवाब दुरुस्त दिया है, उसकी रीजन बता दें क्लास को। मैम ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसलिए रिफ्लेक्सिव वन के साथ प्रोनाउन वंस आएगा। स्टार्ट में वन के साथ वंस स्टार्ट आएगा। में जो सब्जेक्ट यूज किया होता है उस मुताबिक आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो वन Yes, शुड ma'am. माइंड हिज बिजनेस। अक्सर हमारी आबादी यूज कर लेती है हमेशा वन के साथ वंस आना है। और कौन सा वाला वंस आना है? ONE वाला आना है, ONCE वाला वंस नहीं आना। इसको भी नोट कर ले, वो गलत हो जाएगा। माय अबू टोल्ड मी टू वर्क हार्ड। ऐसे लफ्ज जिनका सब्स्टिट्यूट अंग्रेजी में मौजूद है उनकी उर्दू ना लिखा करें। He did not wanted to earn a decent living. Want आएगा। Want to earn a He did not want to. Want to, Did के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है मैम। want to। बेटा want हो गया, बहुत अच्छा हो गया। आगे से कुछ और गलती Decent है। है। S नहीं आएगा decent में। एस नहीं Decent आएगा। के spelling भी गलत है। डिसेंट कौन है? ये डिसेंट है उतराई, जिसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर वाला, ये वो वाला है। सो डिसेंट, जो डिसेंट होता है मुनासिब, वो CENT होता है, एस नहीं होता। आई एम सॉरी, आई हैव अ लिटिल आई एम सॉरी, आई हैव लिटिल टू गिव यू। आ नहीं आएगा इधर। हाँ। मनी की बात नहीं है। He had laid in bed throughout the day. 54. He laid in bed throughout the day. जी, या तो laid in bed हो, लेकिन ले होता है वो, ये LAID क्या होता है? अंडे देने वाला ले, राइट? सो ये दो जो वर्ब्स हैं इनकी पास्ट टेंस में फर्क होता है, उसको मिक्स कर देते हैं अक्सर लोग। ले, लेड, लेन जो होता है वो होता है अंडे देना।
एंड लेन होता है, LAIN लेन, वो सोना होता है, ये याद रखिए। We hang the picture on the wall. मैं बॉल के ये कुएं वाला एक तो बॉल हो गया और हंग करते हैं। यहाँ भी वही गलती है जो पीछे वाली है। हैंग फर्स्ट फॉर्म होती है दोनों की, एक होता है फांसी पे लटकाना, दूसरा होता है डेकोरेशन के लिए किसी भी चीज को कहीं लटकाना, या वैसे जैसे हैंगर पे कपड़े टांगते हैं। तो पास्ट टेंस में दोनों के फर्क होता है। जो फांसी वाला होता है वो हैंग होता है, जो डेकोरेशन पीस लटकाना या हैंगर पे मासूम सा वाला लटकाना होता है वो हंग होता है। सो वी हंग द पिक्चर ऑन द वॉल। समझ आ रही है ना पॉइंट? ये फर्स्ट फॉर्म दोनों की एक होती है, लेकिन जब फांसी की बात हो तो हैंग्ड करते हैं उसकी पास्ट, लेकिन किसी और सारी चीजों को लटकाना हो तो हंग होना चाहिए सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ओ डियर व्हाट अ रिलीफ। मैम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा ओ डियर के बाद। एक्सक्लेमेशन मार्क है। के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद भी एक्सक्लेमेशन लगा लेते हैं कुछ लोग। He recovered after the fatal injury. He recovered. फेटल का क्या मतलब होता है? जानलेवा तो क्या कोई जानलेवा इंजरी के बाद तो फेटल के बाद रिकवर नहीं होता। फेटल नहीं आएगा मैम, फेटल का मतलब मौत होता है। तो सीरियस इंजरी क्योंकि वो रिकवर हो गया तो एक्सीडेंटली नहीं, एक्सीडेंटली का तो कोई यहाँ पे फंक्शन ही नहीं है। उन्होंने हमसे एडवर्ब नहीं पूछा, इसमें जो मिस्टेक है वो करेक्ट करनी है बस। तो फेटल जो है टेक्निकल एरर है कि फेटल तो जानलेवा होता है, तो उसके बाद कोई रिकवर कर गया तो फिर तो हमें कोई और लफ्ज सोचना है। He recovered after the serious injury. I did not see nobody. Anybody. Anybody आएगा। Anybody. None of them were present. Was present. The three of us sat down and talked to each other. Present, yes. The three of us sat down and talked to each other. Talk with each other. मैम talk to one another होगा। One another के तीन लोग हैं, each other सिर्फ दो के दरमियान होता है। I promised I will do it. That I will do. Thank you ma'am. Welcome. अब सही कर दो पिकनिक। I promised I would do it. Although I was ill, but Ma'am, I shall do it. Good. शेल थोड़ा सा एक्सटिंक्ट हो रहा है, शेल का इतना यूसेज नहीं रहा, अब विल ही सारे प्रोनाउंस के साथ यूज करते हैं, आई बी के साथ भी विल यूज करते हैं। यहाँ पे वो मिस्टेक नहीं है विल और शेल की। आई प्रॉमिस्ड है ना कि पास्ट फॉर्म है, इसलिए दैट आई वुड डू इट। अगर हमने कोई प्रॉमिस करना तो आई वुड लगा दिया, आई प्रॉमिस आई वुड डू इट। यही मैंने अभी अर्ज किया था, आप लोग सुन नहीं रहे मेरी। बिल्कुल मैं बता चुकी हुई हूँ। थैंक यू सो मच। ओके नेक्स्ट 62। Even though नहीं, ऑल्दो रॉन्ग नहीं है, बट की जरूरत नहीं है। जब ऑल्दो आता है तो कॉमा लगा के अगली बात कर देते हैं बस। अगरचे मैं बीमार था, मैं फिर भी स्कूल गया। Although I was ill, I came to school. Being ill, the doctor advised me to stay at home. ठीक है, पता एडवाइस के बाद स्पेलिंग दूसरी उसके बाद एक और मिस्टेक है। क्या डॉक्टर बीमार था? Being ill के साथ ही आप डॉक्टर लिख रहे हैं, ये भी डेंगलिंग मॉडिफायर है। आई being ill जी मैम तू आएगा? सारा कुछ आएगा। गौर ये करें कि बीइंग इल के साथ ही डॉक्टर यूज किया, इसका मतलब तो ये बनता है कि डॉक्टर बीमार था। तो आपको रेस्ट किस खुशी में कहा?
कोमा तो बच्ची ने लगा दिया, उसके आगे क्या आना चाहिए कि पता चले कि मैं बीमार था जो मुझे रेस्ट को कहा। हाँ, उसके हिसाब से रीस्ट्रक्चर करो सेंटेंस को। वेरी गुड। आई क्या? I being ill, the doctor advised me to come to school. आई बीइंग इल शुरू में नहीं आएगा, बीइंग इल कॉमा आई। And being ill, I was advised by the doctor to I stay at was home. advised by the doctor. I was advised by the doctor. हाँ, यहाँ आपने अपना एक्टिव और पैसिव का नॉलेज काम में लाना है। गौर करने के बीइंग इल में किसके बारे में कह रहा हूँ, तो साथ ही उस बंदे का मेंशन आना चाहिए। I was advised by the doctor to stay at home, या another way of saying this correctly is, दूसरे तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि क्लियर हो कि कौन बीमार था और किसको किसने रेस्ट को कहा। As I was ill, comma, the doctor advised me to stay at home. उससे क्लियर हो जाता है। As a boy, his mother had neglected him. His mother neglected him. Okay, his mother neglected him. लेकिन क्या वो उसकी अम्मा ने जब वो खुद एक लड़का थी तो उसको neglect किया? Is it technically correct? As a boy, he was neglected by his mother. As a boy, he was neglected by his mother. Yes, as a boy के फौरन बाद वो आना चाहिए जिसके बारे में as a boy की phrase यूज हुई है। इसको modifier कहते हैं ना, तो ये him को modify कर रहा है। As a boy, he was neglected by his mother. The pair of binoculars are fogged up. Binoculars. S नहीं आएगा। Pair of binoculars is fogged up. Pair of binoculars ऐसे ही होते हैं, ऐनक को कहते हैं, लेकिन उसके साथ पेयर के साथ इज आता है ना, तो इज आएगा। I wore my pant to school. मैम माय पैंट्स। हमेशा याद रखें, पैंट्स एंड जीन्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। एक पैंट को भी हम पैंट्स कहते हैं, जीन्स को, एक जीन को भी जीन्स कहते हैं। जैसे पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स एक ऐनक को कहते हैं। In this day and age, young people active is possible. But today, young people are irresponsible. In these days. Young people act irresponsibly. LY. Essay writing is a skill essential to learn. डबल टी नहीं आएगा, एक टी आएगा। Yes, double T हमारी आधी आवाज़ double T. Essential. You should have to do it soon. जी? You should do it soon. Have नहीं आएगा। हाँ, या should लिखे या have to लिखे, ये repetition कर दिया। Next, you should must complete the task in time. मस्ट नहीं आएगा, मस्ट नहीं आएगा या शुड नहीं आएगा। शुड नहीं आएगा। Very good. Okay. Class ends here. Next class आपकी scheduled है कल की। तो कल की क्लास रिकॉर्डेड लेक्चर आपको सेंड कर दिया गया है, और मैंने एहतियातन व्हाट्सएप पे भी करके, क्योंकि मेरा गूगल क्लासरूम आप एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, तो व्हाट्सएप पे इजीली सबसे अप्रोचेबल है। अभी अपने लैपटॉप्स में उसको सेव कर लें, एंड उसके लिए यू पीपल हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। वो है कोलोकेशन। प्लीज ये सारे माइक्स बंद करें, गौर से सुन लें। कोलोकेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाह रही हूँ। ताकि आपको खुद से उसको क्लियर करने में आसानी रहे, कवर करने में। सॉरी, collocations are word combinations that sound right to native speakers. जैसे होता है ना, कुछ चीजें हम कहते हैं ड्रिंक टी, सो ड्रिंक टी अगर हम बोले तो नेटिव स्पीकर्स को सही साउंड नहीं करता है। वो क्या कहते हैं? टेक टी या टेक कॉफी। इसी तरह ईट ब्रेकफास्ट इंग्लिश है, जैसे कहते हैं पाकिस्तानी इंग्लिश, वो नेटिव स्पीकर्स वो नहीं बोलते। ब्रेकफास्ट के साथ वो क्या कहते हैं? हैव ब्रेकफास्ट।
इसी तरह तो फ्रेजल वर्ब्स जो हैं आपके वो भी एक किस्म की कॉलोकेशंस हैं। जो कॉलोकेशंस होते हैं वर्ड के कॉम्बिनेशंस जो साउंड राइट करते हैं नेटिव स्पीकर्स को, और आप वही यूज करें कॉम्बिनेशंस तो आप नेटिव लाइक कहलाते हैं या करेक्ट अंग्रेजी के ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है बंदा अगर गलत वर्ड कॉम्बिनेशंस बनाए। तो उसके लिए एक मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर बनाया है, वो आपको सेंड कर दिया है। उसके एंड में 3-4 लिंक्स हैं, वो बहुत यूजफुल लिंक्स हैं, उनको भी जरूर चेक करें। फर्स्ट लिंक जो है उसमें डिक्शनरी की तरह, डिजिटल डिक्शनरी की तरह डिफरेंट वोकैबुलरी या मतलब अल्फाबेट से शुरू होने वाले कॉलोकेशंस हैं विद देयर मीनिंग्स। सो जितने ज़्यादा आप रट लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और नीचे जो 3 लिंक्स हैं वो नेटिव स्पीकर्स की छोटे छोटे डायलॉग्स हैं या कैरेक्टर लेक्चर है या डिस्कशन है ऑन कॉलोकेशंस के, क्यों कॉलोकेशन ज़रूरी है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी सुन लें। उसके बाद कॉलोकेशंस की PDF में एक वर्कशीट भी है। जब आप वो सारी मास्टर कर लें ना स्लाइड शो से, तो उसके बाद अपना नॉलेज टेस्ट करने के लिए उस वर्कशीट को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे मुझे कितने कॉलोकेशंस आ गए हैं। सो दिस इज टोटली योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, वो बासल कोई बात है पूछ लें। सो आपने खुद वो करनी है, कल की क्लास नहीं होगी, लेकिन कल की क्लास यही है कि आपने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसको खुद कवर करना है। अंडरस्टूड? एक्सक्यूज मी मैम, मेरा एक सवाल है। जी करें। मैम कॉलोकेशंस का तो ठीक है, वो मुझे समझ आ गया है। ड्यूरिंग लेक्चर आपने बताया था कि THEN और THAL, तो जो THAL है वो ग्रेटर देन और लेस देन सिर्फ इसी में इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। और THEN जो है वो बाकी यानी जब के तौर पे इस्तेमाल होता है, फिर की सेंस में, Then I did this, then I went to market, then I came back, इस तरह से। जी ठीक है, ओके। और वो मैम वो आप बता रही थी देयर और इट्स और THEI और THERE वाला। ये बड़ा होशियार बच्चा है, उसे पता है अभी टास्क नहीं लगा तो उससे पहले अपनी रिवीजन कर रहा है। ओके क्या पूछा, सॉरी, इट्स और इट्स वाला? नहीं वो मुझे पता है, वो मुझे पता है, मैं मजाक कर रही हूँ, आप पूछ लें। अच्छा मैं कंफर्म कर लेता हूँ। ITS इट्स जो होता है वो यानी अगर मैं कहता हूँ कि इट इज़ अ पेंसिल तो वहाँ पे IT वाला आम नॉर्मली इस्तेमाल होता है। और इट्स के लिए तब आएगा जब किसी चीज़ को रेफर करेंगे, इट्स योर पेंसिल। नहीं, यही तो आप रॉन्ग है। मैंने बहुत जोर दे के ये बात की थी कि निशानी ये याद रखो कि अदरवाइज अपॉस्ट्रोफी में अपॉस्ट्रोफी पोजीशन शो करने के लिए होती है, जैसे साराज पेंसिल, अलीज बुक, हमाद हैट, अब्दुल्लाज बाइक, इस तरह से। ठीक है, आपकी जो चीजें हैं ना उनको पोजीशन शो करने के लिए क्या होता है? अच्छा यानी कि लगाते हैं। सही, यानी कि जो प्रॉपर नाउन है उसके साथ उसको अगर हम उसके बाद में बात करें, जैसे कि अब्दुल्लाह पेंसिल हो गया तो के बारे में बात करें, ये बात करें तो ठीक लगता है। लेकिन इट्स के केस में इट इज द ऑपोजिट, इट इज द अदर वे राउंड। इट्स में जो अपॉस्ट्रोफी वाला होगा वो पोजीशन में नहीं यूज होता। इट्स में जो अपॉस्ट्रोफी वाला है ना वो इट इज या इट हैज की शॉर्ट फॉर्म है। जी इट इज। उसमें जो पोजेशन वाला है वो बगैर अपॉस्ट्रोफी वाला इट्स जो है वो है। जैसे वेयर आर इट्स कीज, हियर इज माय बाइक, वेयर आर इट्स कीज। तो आप मुझे बताएं कौन सा वाला इट्स होना चाहिए? इसकी चाबियां कहाँ हैं? बाइक के लिए, बाइक के तौर पर हम इस्तेमाल, यानी बाइक फॉर बाइक इट्स। हाँ, लेकिन यहाँ कौन सा इट्स करेंगे? बाइक की चाबियों के लिए मैंने यूज किया ना, तो ये कौन सा वाला इट्स लिखना चाहिए आपको? ITS। हाँ जी, विदाउट अपॉस्ट्रोफी। तो यहाँ पोजेशन है ना, बाइक की पोजेशन चाबियाँ, लेकिन हम अपॉस्ट्रोफी वाला नहीं लगाएंगे। अदरवाइज अगर हम अब्दुल्ला की कीज कहेंगे तो अब्दुल्ला में अपॉस्ट्रोफी लगता है, लेकिन इट्स में उल्टा रूल फॉलो होता है। इस तरह से याद रख लें, एक देसी टोटका है याद रखेगा कि वहाँ पे अपॉस्ट्रोफी पोजेशन नहीं है, वहाँ पे अपॉस्ट्रोफी इट इज या इट हैज की अदर फॉर्म है, एब्रीविएटेड फॉर्म। सही, यानी कि बात वही होगी कि प्रॉपर नाउन के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई जैसे कि बाइक हो गई या कोई भी चीज़ है उसके अंदर हम
नहीं नॉन लिविंग थिंग्स है ना, नॉन लिविंग थिंग्स की पोजेशन के लिए इट्स करेंगे ना, उसके लिए तो कोई इंसान का नाम नहीं। अब टेबल चेयर को हमने कोई नाम नहीं दे सकते, यही कह सकते हैं दिस इज अ टेबल, इट्स लेग इज ब्रोकन, उसकी एक टांग टूटी हुई है टेबल की। या किसी गधे घोड़े बकरी भैंस के लिए भी इट यूज किया जाता है, तो उसके लिए भी इट्स फर इज वेरी सॉफ्ट। कौन सा इट होना चाहिए? इट्स फर इज वेरी सॉफ्ट, RTS वाला सादा। हाँ जी, without apostrophe, very good. Okay, I'm happy that it has reached the students the point which I wanted to make. Any other question? Thank you. Okay. नहीं, क्वेश्चंस पूछने चाहिए, मैं वैसे ही मजाक कर रही थी, उससे क्लियर हो जाता है। और अच्छी बात है कि पूछ के क्लियर करके फिर मुझे जो आंसर्स मिले ज्यादातर करेक्ट ही मिले। आई होप दी अदर्स आर ऑल्सो लिसनिंग। 36 लोग इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं और क्लास में 57 है। ये अटेंडेंस की गड़बड़ चल रही है जी। मैम एक और चीज़ आपने बिल्कुल स्टार्ट में बताई थी कि जब हम यानी आई, ही और दे, यानी फर्स्ट एक ही जुमले के अंदर ये तीनों इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आई जो है वो लेफ्ट हैंड में आएगा, फर्स्ट पर्सन सेकंड और थर्ड में 3 to 1 ऑर्डर। 3 to 1 and 2 1 if there are only first and second। और अगर 3 2 हो तो फिर सिर्फ 3 है, बस रिवर्स ऑर्डर में। Any other question? Akash wanted to say something. No, मैम अटेंडेंस कितना है? मेरा अटेंडेंस मुझे 36 बच्चे मुझे नजर आ रहे हैं, इनकी मैं पिक्चर लेती हूँ और अटेंडेंस हो जाएगी। ओके मैम। अब 36 से 40 ना हो जाए फौरन। नो मैम, हमारा रोल फ्री ना करना, अटेंडेंस में लिख देते। मैम अभी स्क्रीनशॉट ले ले वरना सारे पूरे 137 हो गया। मैम ग्रुप में मैसेज आने शुरू हो गए। मेरा रोल में मेंशन नहीं है तो 70 रोल नंबर है। जी मैम मेरा भी मेंशन नहीं है, नाम लिखा हुआ है, सबके नाम लिखे हुए हैं ज़्यादातर। सब अपनी अटेंडेंस सीआर को भेज देते, सीआर आपको फॉरवर्ड करते। बेटा मैंने अटेंडेंस ले ली है, सीआर को टेंशन न दें, लेकिन मुझे आपके सेंटेंसेस पहुंचना ज्यादा जरूरी है। आई वांट टू कंफर्म कि एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड द डिफरेंसेस। नहीं जुबानी नहीं करूंगी ऐसे। 57 में से 50 फिर किसी और तरह मैसेज लेंगे। जब रिटन वर्ड पहुंचेगा आपको क्लियर हो जाएगा क्या 3 टास्क होने चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करके उसके बाद आप अपने आंसर्स भेजना शुरू करना। मैम काइंडली ने कहते हैं कि एक्स्ट्रा डिस्कशन ना करें उसमें, तो वो होते हो काफी ऊपर चली जाती है। ना करो, आप मैच्योर इनफ हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये क्लासरूम, क्योंकि कोविड की वजह से मजबूर है हम व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करने पे, वरना तो सीआर के अलावा और किसी से कम्युनिकेट ही नहीं करते होते थे टीचर्स। तो अब क्योंकि ताकि आपके मसाइल डायरेक्ट हम तक पहुंचे, लेकिन मसाइल सीरियस मसाइल रिलेटेड टू द सब्जेक्ट जो कि पहले डिस्कस नहीं हुए, जो पहले भी डिस्कस हो चुके हैं, और टाइम टेबल मुझे समझ नहीं आती कि वो वेबसाइट पे मौजूद है, हर कोई सुबह दोपहर शाम मिडनाइट पे भी चेक कर सकता है। तो वो इस ग्रुप में क्यों पूछते हैं कि यार क्लास कितने बजे होगी? ये जो यार क्लास कितने बजे होगी, यार होमवर्क क्या है, ये जो चीज़ें आपस में करनी होती है ना, उसके लिए आप अपना एक क्लासरूम ग्रुप जो अलग बनाया हुआ है उसमें डिस्कस किया करें। टीचर्स की बुराइयां भी उसमें किया करें, टीचर्स ने क्या दिया क्या नहीं दिया वो भी उसमें पूछ लिया करें। जब आपस में मसाइल सॉल्व ना हो तो वो चीज़ पूछा करें सिर्फ जो यहाँ पे ज़रूरत होती है, ताकि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। ठीक है प्लीज़, वरना फिर आप लोगों को ब्लॉक करना पड़ेगा, सिर्फ फिर सीआर और मैं होंगे इस ग्रुप में कंट्रीब्यूट करने के लिए। फिर अलग अलग जो मैसेज करते हैं वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है हैंडल करना, क्योंकि मुझे अभी लोगों के नाम भी नहीं पता कि इस फ़ोन नंबर के पीछे किस क्लास का बच्चा है। आप सिर्फ अपना सेक्शन भेजते हो और क्वेरी डाल देते हो। आप मैं तो 3 क्लासेस ले रही हूँ, केमिस्ट्री की भी ले रही हूँ, साइकोलॉजी की भी ले रही हूँ, इकोनॉमिक्स की भी ले रही हूँ, मुझे क्या पता किसका सेक्शन है, तीनों का सेक्शन है। या तो पूरी बात लिखो कि आई एम फ्रॉम केमिस्ट्री सेक्शन है, फिर मुझे पता चलेगा। खाली सेक्शन ए डज नॉट मीन एनीथिंग टू मी हु इज टेकिंग ऑल सेक्शन एज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स।
सो पूरी बात करना भी सीखें, ये भी एक प्रेजेंटेशन स्किल्स का और लैंग्वेज का तकाजा होता है, वो हम आपको पढ़ाएंगे। इट शुड बी कंप्लीट, कंसाइज, करेक्ट, अदरवाइज बात फिर कंप्लीट नहीं होती जब 4 सवाल और पूछने पड़ जाते हैं। बेटा कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा, कुछ परेशान नहीं होना, बताना नहीं है, हमारे वज़ीर आज़म भी कहते हैं, लेकिन इसको मैच्योरली हैंडल करने की कोशिश करें। वी नो वी आर ऑल स्ट्रेस्ड, आप लोग छोटे बच्चे हैं, नए नए यूनिवर्सिटी में हैं, आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड होंगे कि ऑनलाइन एकदम से आ गया। हम ये फिजिकली क्लासेस लेना चाहते थे, उसमें ज़्यादा अच्छा क्लास डिस्कशन हो जाती है, सब बच्चे एक ही वक्त में पता चल रहे होते हैं कौन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन इसको भी हमने मैच्योरली हैंडल करना है ताकि लर्निंग इफेक्ट ना हो, टाइम ज़ाया ना हो। और जो आपने सेल्फ स्टडी करना है ना, लेक्चर जो भेजा गया उसमें हमने डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना है। और जो बच्चा जितनी ज़्यादा दौड़ लगा लेगा उस कंटेंट में, स्पेशली जो आपको खुद आपकी जिम्मेदारी पे छोड़ा गया है, वो ज़्यादा अच्छा स्कोर करेगा, मुझसे लिखवा लिया। सो अब आपने कोलोकेशंस के लिए जितनी मेहनत करोगे उतना बाकियों से लीड करोगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये आपकी सेल्फ स्टडी वाली चीज़ है। अगली क्लास में फर्स्ट 10 मिनट्स में कोलोकेशन या उससे रिलेटेड कंफ्यूजन हम डिस्कस करके अगला कंटेंट डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मैम कल क्लास कल नहीं होगी, कल आपने खुद अपनी क्लास लेनी है। जो मटीरियल भेजा है वो खुद पढ़ना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है। उसका मतलब ये है कि आपने ये जो 1.5 घंटा हमारे साथ स्पेंड होता है ना, उससे ज़्यादा शायद स्पेंड करना पड़ जाए, लेकिन अपनी लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। ये कॉन्सेप्ट ने हाइब्रिड मॉडल इसी तरह बनाया है कि हर सब्जेक्ट का टीचर एक दफ़ा लेक्चर भेज दें और एक दफ़ा इंटरेक्टिव सेशन हो, क्योंकि ये जो ऑनलाइन सिचुएशन होती है ना, उसमें हर वक्त हर एक को इकट्ठे सिंक्रोनसली मीट करना समटाइम्स डिफिकल्ट हो जाता है। तो समटाइम्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स घर में बैठे अपनी कन्वीनियंस पे, जब आपका नेट सही काम कर रहा है तो सेल्फ लर्निंग से कर लें और अब अगली क्लास में डिस्कस कर लें, तो वो ज़्यादा यूजफुल समटाइम्स फॉर सम स्टूडेंट्स साबित होते हैं। जैसे आप लोग बहुत बड़ी क्लास हो तो अब 57 के 57 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने उन पे उसको कवर करें। अभी 38 प्रेजेंट हैं, बाकी सब ने ये सब मिस किया है क्योंकि हम इसको रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए हैं। तो वो उनकी क्या कहना चाहिए, बैड लक है या गलती नहीं है कि उन्होंने इसको मिस किया। ये FSC मैट्रिक की तरह क्लासेस नहीं है कि चलो कुछ मिस हो गया तो किताब में तैयार शुदा मिल जाएगा और हम रट लेंगे। क्लास प्रेजेंस और उसके बाद जो अपने लिए मिला है वो खुद से करना, दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। सो बी रिस्पॉन्सिबल, be good and cooperative and serious and responsible as far as the use of technology is concerned, use of that group especially. Okay, thank you so much. Allah Hafiz. Okay. WhatsApp क्या? वो ये बंद करूँगी तो मैं बता सकूंगी ना। अभी मैं 2 मोड्स पे इकट्ठे नहीं काम कर सकती, सॉरी, इसलिए क्लोज करना चाहती हूँ ताकि मैं वहाँ पे आपको वो तीनों टास्क बता दूँ जो आपने सेंड करने हैं, लेकिन नाम और रोल नंबर के साथ सेंड करने हैं। मैं पूरी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन जैसे क्विज या असाइनमेंट या क्वेश्चन होता है ना फॉर एग्जाम, वो भी सेंड करती हूँ। उसके बाद आप लोगों ने भेजना शुरू करने हैं आंसर्स। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।